Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद। तो बच्चों, हम संज्ञा की परिभाषा से आरंभ करते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। Students, let's understand the definition of noun in English. A word that is the name of something such as person, place, animal, thing is called noun. तो बच्चों, अब हमने संज्ञा किसे कहते हैं वह सीखा। अब हम समझेंगे संज्ञा के कुछ भेद। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, भाववाचक संज्ञा। तीसरा, जातिवाचक संज्ञा। Now let's understand the types of noun. There are many kinds of noun, but today we will only learn 3 kinds of noun, that is proper noun, abstract noun and common noun. Proper noun stands for व्यक्तिवाचक संज्ञा, abstract noun stands for भाववाचक संज्ञा and common noun stands for जातिवाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, पहला, हिंदी विशेष भाषा का नाम है, तो इसमें संज्ञा हुआ हिंदी। It is the name of specific language. दूसरा, हिमालय विशेष पर्वत का नाम है, तो इसमें संज्ञा हुआ हिमालय। It is the name of specific place. A noun that names a particular person, place or thing is called proper noun. For example, Hindi and Himalay. दूसरा, भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हों वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, मनीषा को प्यास लगी है, इसमें संज्ञा हुआ प्यास। दूसरा, हमने अपने देश से प्रेम है, इसमें संज्ञा हुआ प्रेम। Students, let's understand the definition and examples of abstract noun. A noun denoting something immaterial and abstract is called abstract noun. For example, thirsty and love, etc. In short, abstract noun is that which we can't see, just like feelings. तीसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मक्खियाँ गंदगी फैलाती है, तो इसमें संज्ञा क्या हुआ मक्खियाँ। दूसरा, कंप्यूटर खराब हो गया, इसमें संज्ञा क्या हुआ कंप्यूटर। Definition of common noun. A common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. For example, flies and computer, etc. तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद। So students, I hope that all of you understood the definition of noun and some of its types. Now let's do some activities.
खाली जगह में उचित संज्ञा शब्द लगाकर पूर्ण करो। पहला, डैश जंगल का राजा है। तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो शेर जंगल का राजा है। दूसरा, गन्ने में डैश होती है। तो गन्ने में क्या होती है? मिठास। गन्ने में मिठास होती है। तीसरा, डैश भारत की राजधानी है। तो बच्चों, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है। चौथा, डैश एक पवित्र नदी है। बच्चों, पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। तो गंगा एक पवित्र नदी है। संज्ञा शब्द को रेखांकित करो। पहला, राम पढ़ने जा रहा है। तो बच्चों, इसमें संज्ञा क्या हुआ? राम, क्योंकि इधर व्यक्ति का नाम लिया गया है, राम। इट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। दूसरा, दिल्ली बहुत बड़ी है। इसमें संज्ञा क्या हुआ? दिल्ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लेस। तीसरा है, मैं आम खाता हूं। इसमें संज्ञा हुआ आम, वह हुआ जातिवाचक संज्ञा। चौथा है, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें संज्ञा क्या हुआ? बच्चे, वह हुआ जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब हमने जो 2 गतिविधियां की, उन्हें तुम्हें अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखकर स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप करना है।